गोपी कहती है प्यारे, आपके जन्म के कारण इस ब्रजमंडल की भूमिका बढ़ गई। जयति तेधिकम, इस ब्रजमंडल की जय बढ़ गई। जय यानी विजय हो गई इस ब्रजमंडल की। क्योंकि रसिक लोग तो ये भी कहते हैं, जो रस बरस रहे बरसानो सो रस बैकुंठ में नाय। आज जो रस श्री वृंदावन में, श्री बरसाने में, श्री ब्रज में बरस रहा है, वे रस तो इस समय वैकुंठ में भी नहीं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में परमात्मा माखन चोरी नहीं करते, वैकुंठ में परमात्मा गैया नहीं चराते, वैकुंठ में परमात्मा रास नहीं करते, वैकुंठ में तो भगवान बैठे रहते हैं। तो भय तो वही भगवान, अंतर नहीं है इनमें, परंतु वही भगवान ब्रजमंडल में आके गैया भी चराते हैं, गोपी के घर माखन भी चोरी करते हैं। और कहाँ तक कहूँ, एक मुस्लिम संत हुए वृंदावन के, बिहारी जी को देखा बावरे हो गए आज से 400-500 साल पहले, रस खान जी। उनका एक पद है कि शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर धावे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर धावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पुनि तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहि रखी छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहि रखी छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रैदास श्री रसखान जी कहते हैं, शेष यानी शेषनाग, गणेश जी, शेष महेश शिव जी, बड़े बड़े देवता भी जिन भगवान का निरंतर यशगान करते रहते हैं और यशगान करते करते नहीं थकते। जिसको वेद अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद बताते हैं, ऐसे परमात्मा सुखदेव जी से लेके व्यास जी तक बड़े बड़े ऋषिगण जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा ब्रज में गोपी के प्रेम के वश। ताही अहीर की छोहरियां, लाल जी आते बोलते हैं, हे गोपी 2 घूंट छाछ पिला दे मुझे। तो गोपी कहती कि ऐसे फ्री में छाछ नहीं मिलती, इतनी मेहनत से तो हमने बनाई है, कुछ करके दिखाओ, कुछ काम करो तब तो हम तुम्हें पिलाएं भी छाछ। तो ठाकुर जी कहते क्या करूं? चल लाला नृत्य करके हमें दिखा। तो परब्रह्म परमात्मा गोपी के सामने नृत्य करता है, और जब नृत्य करता तब गोपी उनको छाछ पिलाती। ताई अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। एक घूंट छाछ पीने के लिए नाचना चाहती है। ये वृंदावन की लीला है, ऐसे वृंदावन की। तो क्या कहने को जयति तेधिकम, आपका जब से इस ब्रज में जन्म हुआ, इसका यश अनंत गुना बढ़ चुका, अनंत गुना बढ़ चुका। क्योंकि वृंदावन रस मग्नामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपेति। वृंदावन में प्रवेश करने मात्र से जीव को आनंद की अनुभूति होती है। और ये केवल शास्त्रों की बात नहीं, हृदय की अनुभूति बताता हूँ। किसी भी जगह जाओ, वैसा आनंद हृदय को नहीं मिलता। वृंदावन की सीमा के प्रवेश करते ही अलग ही आनंद की चेतना हृदय में आती है, क्योंकि प्रेम की भूमि है। यदि कोई वृंदावन को वृंदावन मान के आए, हृदय में श्यामा श्याम का महल मान के आए, उसको दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण में और श्री कृष्ण के धाम में शास्त्रों में लिखा है, कृष्णस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें एक ही स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इनमें अंतर नहीं है। जो श्री कृष्ण है वो उनका नाम है, जो श्री कृष्ण है वही उनकी लीला है, जो श्री कृष्ण है वही उनका धाम है, उनमें अनुमात्र भेद नहीं है। यदि हम धाम का आश्रय ले लें तो मानो श्री कृष्ण का आश्रय हमें मिल गया, नाम का आश्रय ले लें तो मानो श्री कृष्ण का आश्रय हमें मिल गया, उनकी मधुराति मधुर लीलाओं का आश्रय ले लें तो मानो श्री कृष्ण का आश्रय हमें मिल गया। इसलिए गोपी कहते ठाकुर जी ब्रज की महिमा आपसे बढ़ गई है। और क्या कह रही है? तभी तो प्रभु सौंदर्य और मृदुलता की देवी कौन? श्वेत इंदिरा शश्वदत्री, आप लक्ष्मीपति हो। ब्रजमंडल में लक्ष्मी जी आज भी, वृंदावन की सीमा के बाहर बेल वन पड़ता है, बेल के बड़े बड़े वृक्ष हैं वहाँ पे। तो ऋग्वेद में लिखा है वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा, श्री सूक्त में देवी भगवती लक्ष्मी का स्वरूप होता है बिल्व वृक्ष। तो भगवती आज भी, भगवती महालक्ष्मी तप करती है वृंदावन के बाहर बैठ के कि मुझे वृंदावन में प्रवेश करने को मिले। लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है वृंदावन में, ऐसा श्री वृंदावन है। तो गोपी कहते ठाकुर जी
लक्ष्मी तो ऐसे सबके घरों के बाहर बाहर घूमती डोलती हुई, किस कारण से? आपका यहाँ पे जन्म हो गया, इसके लिए। दयित दृक्षतां दिक्षुतावका, परंतु प्रियतम देखो तो तुम्हारी गोपी जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण को समर्पित कर दिया है, वे वन वन भटक रही है आज तक। इतनी इस ब्रजमंडल की महिमा जिसमें आप कण कण में निवास करते हो प्रभु, मैं इस ब्रजमंडल में घूम रही हूँ बावरी होकर, मुझे दर्शन दो प्रभु। ये फिर कह रही है, शरदुदाशये साधुजार सरसि जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निध्यतो नेह किं वधा। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी प्रभु, हम तुम्हारे बिना मूल की अशुल्क दासिका, लोग दासी बुलाते हैं, अपने घर नौकर बुलाते हैं, उनको कुछ धन भी देते हैं उसके बाद महीने का, पर ठाकुर जी हम आपकी सारी सेवा करेंगे, पूरे जो आपकी सेवा होगी वो सब सेवा करेंगे, पर हम कोई शुल्क नहीं चाहते, अशुल्क हैं, हम आपके अशुल्क दासी हैं। बस दासी तो बनाओ, अब स्वीकार तो कर लो हमें। हम ये नहीं कहते अपनी प्रियतमा बना लो, हम अपनी दासी चाहे बना लो, पर हैं हम प्रभु आपकी।